Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. As promised, I am back with a follow-up video of my hospital bag video. और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कमेंट्स में कि आप कितने दिनों के लिए जा रही हैं और आपने बहुत ज़्यादा सामान रख लिया है। तो अपनी सफाई में मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई आई वॉज़न्ट एक्सपीरियंस्ड और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो आई वॉज ओवर प्रिपेयर्ड, बट I would rather be over prepared than under prepared. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी what I actually used and what I did not end up using. तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेबी का फर्स्ट आउटफिट पैक कर रही हूँ which the nurse is going to ask for. ये मैंने एक न्यूबॉर्न सेट लिया है जिसमें एक सॉडल शीट है, एक वनजी है जिसके नीचे फुटीज हैं, एक कैप, एक वेस्ट मैंने अलग से ली है टू कीप द बेबी वार्म और एक डायपर। मैं इस सेट को एक प्लास्टिक के बैग में सेपरेटली पैक करके अपने हॉस्पिटल बैग की सबसे ऊपर वाली जिप में रख दूंगी। सो व्हेन द नर्स आस्क्स फॉर इट, तो जो भी उस वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल में मौजूद होगा वो इसको निकाल के नर्स के हवाले कर देगा और उसको मेरे बैग में ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So I obviously used this set और क्योंकि मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था तो मेरी अम्मी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन एक अजीब पैनिक का सा माहौल था। सो आई एम ग्लैड कि उसके कपड़े एक जगह सेट हुए हुए रखे थे और बस मेरी अम्मी ने निकाल के ये अंदर दे दिए थे। तो आई डेफिनेटली यूज़ दिस सेट और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसके बच्चे के पहले दिन के पहले वक्त के जो कपड़े हैं वो अलग एक जगह सेट बना के रख दें। बेबी के फर्स्ट बात के लिए मैंने एक हुडेड टॉवल लिया है, बेबी माइल्ड का टॉप टू टो क्लेंजर लिया है which smells really nice, एक डायपर का पैकेट न्यूबॉर्न साइज में, एक बेबी वाइप्स का पैकेट, ये अल्कोहल फ्री और परफ्यूम फ्री है बिकॉज बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एक रैश क्रीम, आई डोंट थिंक मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी बट आई स्टिल केप्ट इट जस्ट इन केस। सो मैं तो नहीं, बट जो मेरे साथ वहाँ पे थे लोग उन्होंने ऑब्वियसली ये दिया था आया को टॉवल वगैरह, तो ये सब कुछ यूज़ हुआ है और रैश क्रीम भी यूज़ हुई थी। और कपड़ों में मैंने एक स्वॉडल शीट, एक वंजी अगेन विद द फुटीज, एक वेस्ट और एक मैचिंग कैप रखा है। I also use this one. मैंने एक और स्वॉडल शीट रखी है और उसी की मैचिंग का एक वंजी, ये भी यूज हुआ था, एक वेस्ट और एक मैचिंग कैप, और इस तरह के मैंने 2 सेट्स बना लिए हैं। Since our baby is going to be an August baby इंशाल्लाह, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए हमने वंजीज रखने के साथ साथ बॉडी सूट्स भी रख लिए हैं, लेकिन फिर भी बेबी को थोड़ा वार्म तो रखना होता है, इसलिए हमने उन बॉडी सूट्स की मैचिंग की स्वॉडल शीट्स भी रखी हैं। I don't think we used this because मैं सिर्फ 2 दिन थी हॉस्पिटल में और पहले दिन तो उसने वही अपने पहले कपड़े पहने थे, फिर बाकी दिन उसने वो जो फुल सेट्स थे वो पहने थे, तो ये वाले सेट्स थोड़े बेकार थे, बट अगेन इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी बिकॉज लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अच्छा था कि मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए थे। ये तो हो गया है सारे बेबी के कपड़े। अब बात करते हैं फीडिंग के सामान की। तो फीडिंग के लिए हमने 3-4 आउंस की बॉटल्स रखी हैं। ये एवन फिलिप्स की एंटी कॉलिक बॉटल्स हैं एंड एज द नेम सजेस्ट्स ये कॉलिक को रिड्यूस करने में मदद करती हैं। वी विल टेस्ट इट आउट एंड शेयर इट विद यू गाइज, so stay tuned for a full review of these bottles. So we definitely use these bottles और 3 I think enough थी और हम अपना स्टेरिलाइज़र साथ लेके गए थे, बट हाँ थोड़ा मुश्किल वहाँ पे ये हुई थी कि हमारा स्टेरिलाइज़र बड़ा था और माइक्रोवेव का साइज़ छोटा था, तो हमें माइक्रोवेव स्विच करवाना पड़ा था दूसरे रूम से
बट 3 बॉटल्स काफ़ी थी क्योंकि हमने वो यूज़ करके फिर उनको वॉश करके स्टेरलाइज करके रीयूज़ कर ली थी। और हमने एक बहुत बड़ी गलती ये की थी कि हम जो है वो बॉटल स्टेरलाइज करके नहीं लेके गए थे। धुली हुई थी बट स्टेरलाइज नहीं थी, और मैं काफ़ी देर तक जो है वो रिकवरी रूम में थी, और बिकॉज रूम नहीं था तो माइक्रोवेव भी नहीं था और हम स्टेरलाइज भी नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत मुश्किलों से फिर रिकवरी रूम में ही किसी से कहकर अरेंज करवाया और फिर हमने स्टेरलाइज की। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बॉटल्स वॉश करके और स्टेरलाइज करके लेके जाएं ताकि आपको मेरी वाली मुश्किल ना हो। दूसरा है कि बिकॉज हमें फार्मूला देना था और हम अपने साथ कोई फार्मूला लेके नहीं गए थे, तो लकीली वहाँ पे एक स्टोर था नीचे हॉस्पिटल में, तो हमें आराम से फार्मूला मिल गया था। बट आप अपने साथ अगर लेके जाएं तो आपको मेरी तरह वेट नहीं करना पड़ेगा या आपके बच्चे को वेट नहीं करना पड़ेगा। बॉटल साफ करने के लिए मैं एक बॉटल क्लीनिंग ब्रश भी रख रही हूँ, और ये भी यूज़ किया मैंने कि जब आप ये ब्रश लें तो उसमें ये छोटा वाला ब्रश भी हो ताकि आपको बॉटल का निप्पल साफ करने में भी आसानी हो। इसके अलावा मैं एक बॉटल कवर भी रख रही हूँ। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन I did not use this. तो आप रख सकते हैं बिकॉज इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। मैं एक स्पून भी रख रही हूँ जस्ट इन केस बेबी को फार्मूला मिल्क देना पड़ जाए, तो उसको मिक्स करने के लिए स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। So I did not use this to mix the formula, but I did end up using the spoon to feed my baby colostrum. So आप रख सकते हैं to be on the safe side, but I won't say that it's an essential. I'm also keeping my Evan Phillips microwave sterilizer. It is very compact and portable and can easily fit into my bag. Yeah, we used this because we were using the bottles, तो we had to sterilize the bottles, तो sterilizer तो रखना था लाजमी और बहुत काम भी आया हमारे। इसका भी मैं रिव्यू बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। So I've already made the review and I'll link it up here so you can check it out. Stay tuned. मैं 2 बिब्स भी रख रही हूँ। आप बिब्स के अलावा फेस टॉवल्स भी रख सकते हैं। I did not end up using the bibs and I didn't keep any face towels because ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जाने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपकी सारी बॉटल्स अच्छी तरह वॉश्ड और स्टेरलाइज्ड हों ताकि आप हॉस्पिटल जाकर इस हैसल से बच जाएं और आपकी बॉटल्स जो हैं वो फर्स्ट फीड के लिए रेडी हों। मैंने खुद ये एडवाइस किया और ये एडवाइस खुद नहीं फॉलो की। हाउ स्टूपिड एम आई। तो हॉस्पिटल में भी बॉटल्स वॉश करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको कोई लिक्विड सोप चाहिए होगा, तो आप एक छोटी बॉटल लेके अपने बैग में डाल लीजिए। सो वी डेफिनेटली यूज दिस, और ये बहुत अच्छा साइज़ था, बट आप लोगों ने हमें रेकमेंड किया था कि हम वो बेबी बॉटल क्लीनर जो होता है, जो स्पेसिफिकली एसी के लिए होता है, वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ दिस। तो वी स्विच टू दैट और हमारा उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर उसकी बॉटल बहुत बड़ी है, तो आप किसी छोटी बॉटल में उसको डाल के अपने साथ ले जाएंगे बिकॉज बहुत थोड़ा सा ही यूज़ होता है एंड हॉस्पिटल का स्टेज इतने लंबे नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ही चाहिए होगा। ये तो हो गया बेबी का सारा सामान। अब बारी है मेरे सामान की, और मैंने अपने लिए एक बहुत कंफर्टेबल सा लूज सा नाइट सूट रखा है। ये डार्क कलर का लूज सा पजामा है जिसमें आई नो दैट आई विल बी कंफर्टेबल बिकॉज ये पुराना है और मैं इसको बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ, तो मुझे इसकी कंफर्ट का अंदाज़ा है। तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगी कि कोई पुराने कपड़े जो आपको पता है कि आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं, जो लूज़ हों, जो डार्क कलर के हों, आप अपने लिए वो रखें। यू विल ऑल्सो नीड अ कमिंग होम आउटफिट, और उसके लिए भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप डार्क कलर के जोड़े रखें जो लूज़ हों और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों। सो आई डिड नॉट यूज़ दिस नाइट सूट, बट एक कमिंग होम आउटफिट मैंने रखा था और बाकी दिन मैं हॉस्पिटल गाउन में ही होती थी, तो मुझे इस नाइट सूट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक आउटफिट वाज इनफ। तो आप भी अपने लिए सिर्फ एक कमिंग होम आउटफिट रख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल आपको गाउन देता है या नहीं। बहुत से हॉस्पिटल्स जो हैं वो शायद नहीं देते हैं, तो मेरे हॉस्पिटल ने मुझे हॉस्पिटल गाउन दिया था पूरे 2.5 दिन जब तक मैं वहाँ थी। मैंने अपने लिए एक टॉवल भी रखा है छोटे साइज़ का। यस, बिकॉज व्हेन आई शावर तो मुझे टॉवल की ज़रूरत पड़ी थी और इट वाज नाइस कि मेरा टॉवल मेरे साथ था।
तो आप टॉवल ज़रूर रखें अपने साथ। इसके अलावा मैंने अपने लिए टॉयलेटरीज का एक बैग तैयार कर लिया है। उसमें मेरा शैम्पू, कंडीशनर है, टूथब्रश और टूथपेस्ट है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने शावर लिया था तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाल कंडीशन करूं, तो मैंने शैम्पू तो यूज़ किया था अपना, बट कंडीशनर नहीं यूज़ किया था। और ये टूथपेस्ट और टूथब्रश भी जो मैं अपने साथ लेके गई थी, मुझ में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि मैं अपना टूथब्रश और अपना ये यूज़ करूं। तो जो हॉस्पिटल की तरफ से किट मिली थी, बस मैंने वो नर्स से कहा था कि मुझे वही ला दो, एंड आई एंडेड अप यूजिंग देयर किट अपनी चीज़ें यूज़ करने के बजाय। कुछ हेयर टाइज हैं, आप हेयर ब्रश भी रख सकते हैं। तो मैंने क्यों नहीं रखा? मुझे यस, मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने बोलने के बाद भी मैंने अपने लिए एक हेयर ब्रश नहीं रखा, और फिर मैंने अपनी अम्मी से बाद में मंगवाया, तो वो मेरे लिए ब्रश लेकर आई थी। तो यस, डेफिनेटली कीप अ हेयर ब्रश, वरना आप वैसे ही इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो मज़ीद आप खूबसूरत ना लगे, उसके लिए आपको हेयर ब्रश रखना लाजमी है। I'm also keeping my lip balm because I've heard कि after delivery आपके lips बहुत ज़्यादा dry हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ना मुझे इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। सो आई थिंक एवरीबडी इज़ डिफरेंट। कुछ लोगों के हो जाते हैं लिप्स ड्राई, तो मे बी उनको ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने साथ सॉक्स रखें, बिकॉज आपके पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। The only thing that I will be applying on my face is going to be a lip balm. कुछ लोग मेकअप करते हैं। Knowing myself, I will not be applying any makeup. But if a little bit of makeup makes you feel human again, तो प्लीज़ आप अपने लिए रख लें मेकअप का सामान। But मैं personally नहीं रखूँगी कुछ भी ऐसा। I'm also keeping a nursing cover in my bag because as you know, visitors आते हैं hospital में and आपको feed करवाना होता है। तो I want to be as comfortable as I can while breastfeeding, and I think a nursing cover will help me be more comfortable. I did not end up using this, and again because I wasn't exclusively breastfeeding, I was also giving him bottles, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। And also because COVID was at peak, तो बहुत ज़्यादा visitors भी नहीं थे। It was just me and my mom or sometimes my खाला, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये नर्सिंग कवर दराज से ऑर्डर किया है और आपको बहुत आसानी से ये दराज पे मिल जाएगा। I'm also keeping a bag of sanitary pads, nursing pads and a nipple cream. I was using the sanitary pads that the hospital gave. I did not use those nursing pads and I did not use that nipple cream. तो ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बेकार थी, बट अगेन आपके हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि वो आपको सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। बट यूजुअली हॉस्पिटल्स करते हैं, और हॉस्पिटल वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं बिकॉज वो कॉटन के होते हैं एंड वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। And of course, I'll also be needing my nursing bras and postpartum underpants. And I would recommend कि आप भी dark color की loose fitting की underpants रखें। Yes, I definitely used these underpants, और obviously आपको after delivery ये सब चीज़ें जो हैं essentials चाहिए होंगी। A few last minute things जो मैंने अभी अपनी hospital bag में नहीं रखी हैं, उसमें है मेरा wallet, phone, charger, slippers and my personal pillow. I forgot to take my pillow, but again मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी because hospital वाला काफ़ी comfortable था, and I'm glad I didn't take it because एक और चीज़ होती जिसका ख्याल रखना पड़ता। तो बाकी wallet, phone, charger और slippers तो obviously I used them. आपको एक डब्बा भी चाहिए होगा जिसको बेबी नेस्ट या बेबी कैरी कहते हैं। इसमें बच्चे को सुलाना और कैरी करना आसान हो जाता है। So I am going to keep this one. ये भी ज़ाहिर है यूज़ हुआ था बच्चे के लिए। I'll also be taking my Spectra S1 Plus breast pump with me. I don't know how my breastfeeding journey is going to be like, but I've heard that breast pumps help in the journey. So I
I would say that it wasn't an essential item because मुझे obviously पता नहीं था. I didn't know any better. तो I did not use it as much. लेकिन it did help me a little bit. But I would say कि अगर आपके पास pump है तो उसको ले जाना बेकार है because you'll be home by the third day when the milk actually starts coming in. तो ना ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है. So I can't share my experience with you right now, but do let me know in the comments if you'd like me to make a review of the Spectra S1 Plus. So I did end up making a review of the Spectra S1 Plus, and I will link it up here so you can check out that video. So that's about it. And so that's about it for this video as well. Thank you for watching, and I hope that you found these videos helpful. Please follow me on Instagram and Facebook, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and I shall be back soon.